So dear students, now I come to the next tense, future perfect tense. Okay, so listen, future perfect tense जो हमें बनाना है, इसमें देखिए आपका यदि दो कार्य एक साथ दिए गए हैं तो दो कार्य यदि एक साथ दिए जाएंगे तो इसे हम कैसे बनाएंगे। समझिए, दो कार्य एक साथ दिए जाएंगे तो पहले वाले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में रूल क्या है, देखिए, तो इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट दिया गया आपको क्लियर है, आई के साथ सैन और उसके साथ विल हैव क्रिया थर्ड यूज करना है। तो सब्जेक्ट आपका हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो या तो सैन या तो विल, फिर हैव लिखेंगे। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पहले के क्या लिखेंगे, बिफोर मीन्स पूर्व या पहले, और बस आफ्टर मीन्स बाद या पश्चात। अब इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा, देखिए यहाँ एक नया नियम चालू हो रहा है, जो आपका सब्जेक्ट होगा ये दो टाइप का होगा, ठीक है ना। अगर सिमिलर रहता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाना है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिमिलर होगा या तो प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सिमिलर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, यस या यस लगाना है, ये लगाना है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छे से लिखते हैं। चलिए देखिए, तो सेंटेंस आपका हो गया हो, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आई और वी रहता है, आई और वी, तो इसके साथ आपको सैन लिखना है। अदर जो भी होगा, अदर का मतलब अन्य, जो भी होगा सबके साथ आपको विल हैव या थर्ड यूज करना है। बिफोर या आफ्टर के बाद हम आ जाएंगे सब्जेक्ट क्रिएटिविटी। सिमिलर है तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आइएस, बहुवचन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें लागू होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लागू होता है। तो सेंटेंस हम बनाते हैं कि मेरे सोने से पहले वह एक निबंध लिख चुकी होगी। देखिए मैं लिख के बताता हूँ, मेरे सोने से पहले वह एक निबंध लिख चुकी होगी, समझिएगा, लिख चुकी होगी, ऐसा सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इसको जब हम बनाएंगे, देखिए तो यहाँ पहले शब्द आ गया है, वह एक निबंध लिख चुकी होगी, तो सी के साथ हम शैल को यूज करेंगे, नहीं विल यूज करना है। तो हो गया यहाँ पे सी विल हैव, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, सी विल हैव रिटेन एंड ऐसे बिफोर, बिफोर पहले बोलिए, बिफोर या पहले, किसके सोने से, देखिए मेरे सोने से, तो आई मीन्स मेरे, स्लीप का स्लीप से यहाँ हो जाएगा, बस स्लीप होगा ना, आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाना था, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बिफोर आई स्लीप। तो हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, कुछ देख लेते हैं। विल हैव के साथ देखिए ये कौन सा फॉर्म लगा है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, और यहाँ देखिए आई आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगा है, स्लीप लगा है, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है सबको, आइए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। इसमें आपको गौर करना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें आपका सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन, और प्लूरल रहेगा तो हैव बीन यूज करना है। निश्चित के लिए सिंस लिखना है और निश्चित के लिए फार लिखना है, ठीक है ना। तो आइए हम आते हैं रूल पे। जब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस, तो इसमें आपका सब्जेक्ट ये क्या हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो या तो हैज या तो हैव, इसी के साथ आपको लिखना है बीन, क्या लिखना है, बीन। वर्ब कौन सा फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें आपका वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो आईएनजी फॉर्म आएगा, जिसको हम ही फोर बोल सकते हैं, ठीक है। निश्चित समय के लिए आपको सिंस लिखना है और निश्चित समय के लिए आपको फॉर लिखना है। इसके बाद आपको टाइम लिखना है, टाइम माने जो समय निश्चित दिया गया हो। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख करके लास्ट में आपको फुल स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस आप बना रहे हो। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हैज या हैव के बाद नॉट के बाद हम रीड करेंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव क्या है, सॉरी, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और फर्स्ट टाइप बनाना हो, देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हैज या हैव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो गया हैज या फिर हैव, ठीक
ठीक है। अब आपका हो गया सब्जेक्ट, यहीं पे नॉट की बिल कर लेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात चौथा फॉर्म हो गया। और निश्चित समय के लिए आपने क्या लिखा था, सिंस, और निश्चित समय के लिए फॉर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर रहा हूँ, सिंस या फॉर के बाद आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है, यहीं मैं लिखता हूँ टाइम आपका आ गया। टाइम के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। और सेकेंड टाइप में देखिए क्या करना है, सेकेंड टाइप में बताता हूँ। सेकेंड टाइप में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आपका हैज़ या फिर हैव हो जाएगा, फिर आप सब्जेक्ट नॉट बीन कर लेंगे, ठीक है। और इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म, इसके बाद सिंस का प्रयोग करेंगे, चाहे आप फॉर का प्रयोग कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका टाइम होगा, टाइम के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है। चलिए थोड़ा सुंदर राइटिंग में इसको नोट करिए, तो आगे फिर हम बढ़ेंगे सेंटेंस पे। हमें लग रहा है कि ये सेंटेंस बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो प्यारे साथियों, इसको आप जल्दी से नोट करिए, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पूरा सलूशन किया जाएगा। ये जो हम आपके लिए बिल्कुल लगे हुए हैं तन मन से, आप भी हमारे साथ काम करिए, ठीक है ना। देखिए इतना हमको लग रहा है स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस पे आते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि हम सिंस फार का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं, सिंस का प्रयोग हम करेंगे निश्चित समय के लिए। निश्चित के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। इसमें देखिए जब भी आपका मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून होगा उसके पहले आपको सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि हम मॉर्निंग को इवनिंग नहीं कर सकते, इवनिंग को मॉर्निंग नहीं कर सकते, इसलिए निश्चित समय, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ 1904 जो दिया गया 1904 को 1905 से कह नहीं सकते, इसलिए निश्चित समय है, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, तो इसके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए सिंस अ वीक, अ वीक का मतलब देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन या 5 दिन तो हो नहीं रहे हैं, इसलिए इसके पहले भी हम क्या करेंगे, सिंस करेंगे। अब देखिए एनी मंथ नेम, कोई महीना हो, डेज नेम, वीक का नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ भी आ जाए, इसके पहले आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे सिंस लिखना है। ये देखिए महीनों के नाम से पहले आपको सिंस लिखना है, क्योंकि जनवरी को फरवरी नहीं कर सकते, मार्च को अप्रैल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये निश्चित समय के लिए है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक उलझन की समस्या बन जाती है विद्यार्थियों में, कि सर जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, देखिए POINT, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें घड़ी का समय आता है, क्या आता है, घड़ी का समय। तो घड़ी का समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए सिंस 2 o'clock, ठीक है, सिंस 2 o'clock 6 बजे से, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस 6 o'clock, क्योंकि घड़ी का जो समय है इसको हम निश्चित मानते हैं, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा रहे हैं, देखिए सिंस लगा रहे हैं, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है कि घड़ी के समय के पहले हमें सिंस का प्रयोग करना है निश्चित के संदर्भ में, ठीक है। अब आते हैं अनिश्चित समय के लिए। देखिए अनिश्चित समय क्या है, तो अनिश्चित के लिए हमको क्या यूज करना है, फॉर का प्रयोग करना है। कैसे हम कह दें कि कई दिनों से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉर मेनी डेज। देखिए फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, कई महीनों से फॉर मेनी मंथ्स हो जाएगा, कई महीनों से, कई सप्ताह से तो फॉर मेनी वीक्स, मतलब सप्ताह का मतलब कोई एक सप्ताह दिया नहीं है, कई सप्ताह से तो मेनी वीक्स, ऐसे करके आ गया। अब जैसे जान लीजिए आ गया कि लंबे समय से, तब क्या लिखेंगे, तब आपको लिखना होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, ठीक है। अगर आ जाए कि 2 घंटे से, तभी आपको लिखना होगा फॉर EW 2 आवर्स, क्योंकि देखिए घंटों की संख्या बड़ी है, 2 दिया गया है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आवर्स कर रहे हैं, 2 घंटों से। अगर कह दिया जाए कि आधे घंटे से, तब आपको क्या लिखना है, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधे घंटे से, यहाँ मैं लिखा हूँ हाफ एन आवर, आधे घंटे से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा फॉर के संदर्भ में, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। तो गौर करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वास्तव में है क्या, गौर करिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हम एक एक्सरसाइज लेते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। देखिए तो
आई प्लूरल है तो हो गया आई हैव बीन। पढ़ना तो बोलिए रीड होगा ना, तो यहाँ पर हो गया READ रीड, ING लगा तो रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए माला एक सप्ताह से मेला देखने जा रही है, ठीक है, तो ऐसा बनाते हैं। तो माला इज द नेम ऑफ ओनली अवर सिंगुलर नंबर। तो माला हैज बीन गोइंग टू सी फेयर सिंस वीक। कब से जा रही है? एक सप्ताह से। अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में लाते हैं कि क्या माला एक सप्ताह से मेला देखने जा रही है, तो यहीं पे हो जाएगा हैज। ये देखिए क्या बना रहा है, फर्स्ट टाइप बना रहा हूँ, नोट करिए। तो हैज माला बीन गोइंग टू सी द फेयर, भी कर सकते हैं, टू सी द फेयर सिंस वीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम ये कह दें कि माला एक सप्ताह से मेला देखने कैसे जा रही है, तो कैसे के लिए क्या करेंगे, ये सेकेंड टाइम बनाना है। देखिए तो हाउ हैज माला बीन गोइंग टू सी फेयर, या फेयर से पहले हम क्या लिख रहे थे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं गोइंग टू सी द फेयर, फेयर हो गया। यहाँ पे सिंस अ वीक, देखिए सिंस अ वीक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस इस तरह से बना। प्यारे साथियों, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सेंटेंस पे। तो साथियों हम आ गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे, जो कि पास्ट का ये लास्ट है। देखिए इसमें जो आपका रूल है सिंपल सेंटेंस बनाने का, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन होता है। इसलिए आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपको हैड बीन लगाना है, ठीक है ना। तो सबके साथ जब हैड बीन लगाना है तो इसका रूल देख लेते हैं सिंपल का। तो हमारा हो गया सब्जेक्ट में भी सिंगुलर आर प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल हो गया। हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो आप हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड के साथ आप बीन यूज करेंगे। हैड बीन हो गया, वर्ब का आपने चौथा फॉर्म लिखा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो सकता है, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आपका निश्चित समय आना चाहिए ना। देखिए तो यहाँ पे आपका निश्चित समय के लिए आपने सिंस लिखा है और निश्चित समय के लिए आपने फॉर लिखा है। इसके बाद आपका आ गया टाइम आ गया। टाइम के बाद आप क्या लिखेंगे, आप ऑब्जेक्ट में लिख दिया, हम यहाँ लिख दिया हूँ। चलिए यहाँ पर वर्ड के साथ हम क्या करते हैं, तो स्टॉप कर देते हैं। ये हमारा सिंपल करनी होगा। अगर आपको निगेटिव बनाना होगा, किसी हैड बीन जो है यहीं पे हैड नॉट, सॉरी यहाँ नॉट करना होगा, हैड नॉट बीन कर लेंगे तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। फर्स्ट टाइप को देखिए, तो फर्स्ट टाइप में जो आपका आएगा वो पहले लग जाएगा हैड के बाद आपका होगा सब्जेक्ट, इसी के बाद नॉट के बाद बीन करेंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। निश्चित समय के लिए आपको सिंस लिखना है और निश्चित समय के लिए आपको फॉर लिखना है। तो इसके बाद आपका जो टाइम दिया गया होगा उस टाइम को लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है। ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हुआ। और सेकंड टाइप के देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पे आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। ये जो मैं फर्स्ट टाइप लिखा हूँ इसी को मैं इतना यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिख दिया क्वेश्चन वर्ड करिएगा, उतने से ही हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आपने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ड लगा दिया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, ये आपका सेकंड टाइप बन रहा है, ठीक है। तो आइए इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हम आते हैं पास्ट परफेक्ट एक्सरसाइज पे।
वह 4 दिनों से कुएं से पानी खींच रहा था। ठीक है ना, देखिए तो हो गया ही हैड बीन, खींचना का क्या होता है, DIWING, ही हैड बीन ड्रॉइंग वाटर, पानी खींच रहा था कहाँ से, कुएं से, यही तो हो जाएगा फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींच रहा था कब से, 4 दिनों से, 4 दिन क्या है, निश्चित है, तो फॉर 4 यही हो जाएगा डेज, फॉर 4 डेज। ठीक है ना, अगर मैं कह दूँ कि वह कुएं से पानी 4 दिनों से नहीं खींच रहा था, तो इसी हैड के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नॉट लिखना है, नेगेटिव हो जाएगा। वह कुएं से पानी 4 दिनों से, क्या वह कुएं से पानी 4 दिनों से खींच रहा था, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप बनाना होगा, तो यही कर लेंगे हैड ही बीन, पूरा सेंटेंस लिख करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है ना, आसान तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए वह 4 दिनों से कुएं से पानी कैसे खींच रहा था, तो कैसे कि देखिए सेकेंड टाइप जो बनाएंगे तो हो जाएगा हाउ हैड ही बीन। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, DIWING ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, कब से, तो हो गया फॉर 4 डेज, क्वेश्चन। ठीक है ना, नेगेटिव बनाना होगा, देखिए जो ही लगा है यहीं पे आपको, यहीं पे क्या कर देना है, यहीं पे आपको नॉट लगा देना है। ठीक है ना, इस तरह से आपका बन जाएगा। अब हम आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। प्यारे साथियों, अब इस वीडियो में आपका पूरा समाप्ति हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अगर आपको सिंपल वाक्य बनाना है, सिंपल सेंटेंस, तो आपका सब्जेक्ट जो है आई और बी के साथ से लगाना था, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये हो गया शैल या विल, हैव बीन। ठीक है, थोड़ी बड़ी साइड किया है। यहाँ पे आपका वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया हो गया। अब देखिए निश्चित समय के लिए आपने क्या लिखा, सिंस, और निश्चित समय के लिए इसमें फ्रॉम यूज किया जाता है, फ्रॉम। इस फ्रॉम के यहाँ आप फार अगर लिख रहे हैं तो फार भी कर सकते हैं, कहीं कहीं फ्रॉम भी देखा गया है। तो देखिए सिंस हो गया, फार हो गया, फिर आपका टाइम हो गया। टाइम का मतलब कोई समय भी दिया गया है, फिर आपका ऑब्जेक्ट अगर वर्ड, और लास्ट में आपने क्या किया है, फुल स्टॉप। ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। अब आते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट पे। तो फर्स्ट में देखिए क्या करना है, सहायक क्रिया लिखना है। तो शैल या विल को आपने लिख लिया, फिर आपका हो गया सब्जेक्ट, इसी के बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट हैव बीन लिखेंगे। ठीक है ना, वर्ड का चौथा फॉर्म हो गया। फिर आप देखिए निश्चित समय है तो आपने सिंस लिखा है, और निश्चित समय है तो आपने फॉर लिखा है, और आपने फिर टाइम लिखा है। टाइम के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अगर वर्ड हो गया, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। अब हम एक्सरसाइज से इसको समझते हैं कि किस तरह से सेंटेंस होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। देखिए तो वी मीन्स हमने, हम लोग, हम सब। ठीक है ना, तो वी शैल हैव बीन लिविंग, LIVING लिविंग। वी देखिए क्या है, वी शैल हैव बीन लिविंग, हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, कहाँ रह रहे हैं, तो हियर माने यहाँ, कब से, कई सालों से। तो हो जाएगा फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी, YEARS, ईयर्स। इस तरह से बन गया। हमको लग रहा है ईयर्स कट गया है क्या, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो ईयर्स कट गया है। हाँ चलिए देखते हैं किस बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो मैं फार लिखा हूँ क्योंकबोर्ड छोटा छोटा है दोस्त। देखिए तो हो गया वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर मेनी
YEARS, ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बना, ठीक है ना। तो इसी सेंटेंस से हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे सेंटेंस को हम देखेंगे। देखिए ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। तो सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल है, तो इसी से हम नेगेटिव बना लेते हैं। देखिए तो ये आपका एक्सरसाइज था और स्ट्रक्चर तो आपने नोट कर लिया, जिसे मैं भी इरेज कर रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये नीचे का सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसमें समस्या हो। देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पे आ गया है कि अध्यापक इस कॉलेज में 20 सालों से पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, देखिए द टीचर्स विल हैव बीन, ठीक है, पढ़ा रहे होंगे। देखिए TEACHILD, टीचिंग। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना कि द टीचर्स विल हैव बीन टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे इस कॉलेज में। तो हो जाएगा इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में 20 सालों से। 20 साल क्या है, अनिश्चित समय है, कौन सा साल है वो क्लियर नहीं, नया साल नहीं बताया गया। तो हो गया कि द टीचर्स विल हैव बीन टीचिंग, टीचिंग की स्पेलिंग देखिए, टीचिंग सही है, इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। ऐसा हो गया। निगेटिव बनाना है, देखिए क्या करेंगे, विल के बाद यहीं पे आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना है, देखिए फर्स्ट में क्या करेंगे, विल द टीचर्स, इंट्रोगेटिव फर्स्ट प्लस नेगेटिव दोनों का बनाना होगा, क्या करेंगे, विल द टीचर्स नॉट हैव बीन, ठीक है। अब यहीं क्या आ जाएगा, टीचिंग, ये पूरा बड़ा सेंटेंस है, देखिए तो हो जाएगा टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर, कब से, तो फॉर 20 ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स आ गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है ना। अब यही जो हेल्पिंग वर्ब है, इसी हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर आप क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, वाई, व्हेन, वेयर अगर ऐसा रखते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप से क्या बन जाएगा, सेकेंड टाइप बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इतना आपको करना है। अब आपका टेस्ट समाप्त हुआ प्यारे साथियों। या आपको वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में, साथियों में, जिससे उनका बेनिफिट हो, आपका भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो अभी मैं बिल्कुल नया एक यूट्यूबर हूँ, आपके मैं बिल्कुल आ गया हूँ सेंटेंस को पढ़ाते हुए, और व्यवस्था जैसे ही अपडेट हो जाएगी सिस्टम, तो और अच्छा आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा। तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपना करिएगा, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, कल मैं एक नया टॉपिक